6 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बाद कुर्मी समुदाय एक बार फिर आंदोलनरत है। एसटी के दर्जा के लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अनिश्चितकालीन रेल रोको रास्ता रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है। इससे पहले रांची में बीते 14 सितंबर को आदिवासी समुदाय की ओर से कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की मांग का विरोध किया गया था। जाहिर है, झारखंड में आदिवासी और मूलवासी के बीच दशकों से बने रिश्ते में दरार आ गई है। एसटी दर्जे की कुर्मियों की जंग में कौन कौन है संग और कौन पार्टियां हैं उनके खिलाफ, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड में कुर्मियों ने अनिश्चितकालीन रेल टेका डहर छेका का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों पर आरपीएफ और पुलिस की पैनी नजर है। दूसरी ओर राज्य का आदिवासी समुदाय भी उनके आंदोलन को संदेह की नजर से देख रहा है। नहीं, हक चाहिए, याचना नहीं, अब रण होगा। रण बड़ा भीषण होगा। सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष के लिए तैयार हैं कुर्मी। 20 सितंबर को देशव्यापी रेल टेका डहर छेका का आह्वान। 75 साल पहले 6 सितंबर के दिन हुए ऐतिहासिक भूल को सुधारने का वक्त आ गया है। एसटी समुदाय से बाहर किए गए कुर्मियों का आह्वान है 20 सितंबर से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एक साथ अनिश्चितकालीन रेल टेका डहर छेका। हम लोग बहुत साधारण ढंग से रख रहे थे, बैठ के शांति ढंग से, लेकिन हम लोग को हमेशा ही ठकराया जा रहा है। इसीलिए मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि हमारा मांग माना जाए। हमारे मांग को हमारे बुद्धिजीवी लोगों के साथ बैठिए और बैठ के इसके साथ तर्क कीजिए। हमारे साथ इस तरह का अन्याय अगर कीजिएगा तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बताइए, एक व्यक्ति यानी हमारे दादाजी अगर आदिवासी है तो उसका पोता, उसका बेटा आदिवासी कैसे नहीं है? अगर मैं दादाजी का संपत्ति ले सकता हूं तो दादाजी अगर आदिवासी थे तो मैं भी आदिवासी हूं। तो मुझे ये आदिवासी का जो आप लोग नखरा रोकने का काम कर रहे हैं, ये रोकने का बंद कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग जो अभी रेलवे जाम हो रहा है ये अनिश्चित काल होगा और ये अब रुकने वाला है नहीं। आदिवासी और कुर्मियों का जो विवाद पैदा हुआ है वो बेबुनियाद है। लोगों को आपस में भटकाने, लड़ाने के लिए तैयारी की जा रही है। जो अपनी मांग संवैधानिक तरीका से रख रही है, सरकार से रख रही है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन गिने चुने लोग जो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए और जमीन दलाली करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं और आदिवासी भाइयों को और कुर्मी भाइयों के बीच में लड़ाई उत्पन्न करवाने का जो काम हो रहा है, इसके लिए मैं भी पूरी तरह से विरोध करता हूं। और 20 तारीख को रेल रोकने के लिए पूरे तमाम झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के सभी लोग, सभी युवा, सभी बूढ़ा बूढ़ी बुजुर्ग सब जो हैं एक साथ खड़ा होने जा रहे हैं और एक साथ खड़ा होकर रेल टेकने का काम करेंगे। और ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। आज से नहीं है, 75 वर्ष से इसका मांगा जा रहा है कि अभी मुख्यमंत्री है, वो भी एक समय जब विपक्ष में रहते थे इसका समर्थन दिया था कि हाँ ये कुर्मी को एसटी में लाया जाए। और 2008 के जेएमएम के मैनिफेस्टो में भी उनका मैनिफेस्टो था कि कुर्मी को एसटी में दर्जा दिया जाएगा। एकदम हमारी लड़ाई सरकार से, हमारी मांगे सरकार तक पहुंचाने की बात है। मैं आदिवासी भाइयों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मैं उन्हें कुछ नहीं मांग रहा हूँ। हम अगले बार 2 साल पहले भी हम लोगों ने रेल टेका किया था, सरकार ने वापस इसके ऊपर विचार करेंगे। हम चाहते हैं इसके लिए जाँच कमेटी बने, एक टीम बने, जाँचे कि वो है कि नहीं है। टीआरआई के ऊपर पे रिपोर्ट ना रहे, एक टीम केंद्र सरकार बनाए और गांव-गांव जाके रिसर्च करे। आंसू खुलकर कुर्मियों के आंदोलन के समर्थन में आ गई है। मुहिम को सफल बनाने के लिए पार्टी ने सभी 24 जिलों में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी ने सभी दलों से आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है। ये विषय राष्ट्रीय विषय है और बहुत पुराना विषय है और एक आदिवासी अस्मिता का सवाल है। इसको लेकर के निश्चित तौर पर राष्ट्रीय बहस होकर होना चाहिए और इस मुद्दे को लेकर के जो स्थिति बन रही है, टकराव की स्थिति ना बने, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए। देखिए, प्रजातंत्र में शांतिपूर्वक आंदोलन करने का सबों को हक है
और जहाँ तक किसी स्टेटस देने की बात होती है तो इसकी एक प्रक्रिया होती है। आपको राज्य सरकार के सामने आवेदन देना होता है, उसके बाद राज्य सरकार अपनी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट या कोई भी संस्था होती है उससे रिसर्च कराती है आपकी सामाजिक, शैक्षणिक और आपकी सांस्कृतिक और आपकी परंपराओं के बारे में। उसके बाद राज्य सरकार का रिकमेंडेशन जाता है, फिर केंद्र सरकार करती है। तो हमारा कहना है कि राज्य सरकार इस मामले को लटका कर रखी है। राज्य सरकार ने तो अभी तक कोई अनुशंसा ऐसी भेजी नहीं है, तो ये जो पूरा ब्लेम है ये राज्य सरकार के खाते जाता है। संविधान और लोकतंत्र इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर सकता है। तो आंदोलन कर रहे हैं, कोई बड़ी बात, कोई नई बात तो ये नहीं है आंदोलन। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि लोग अपनी बात के लिए, अपनी हक और अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं। ये आंदोलन करने का अधिकार है, सबको करना चाहिए, परंतु ये जो मांग है वो मांग केंद्र सरकार के समक्ष है। मौजूदा जो हालात दिखते हैं उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि दो पक्षों को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक पक्ष को पूरी तरह से समर्थन देकर, स्पॉन्सर करके, और राज्य को मणिपुर बनाना चाहते हैं ये लोग। एथनिक क्लैश की स्थिति उत्पन्न कराना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। रेल टेका डहर छेका से निपटने के लिए पुलिस और आरपीएफ ने मुकम्मल तैयारी की है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय में इस वास्ते मीटिंग बुलाकर सभी एसपी को पुख्ता सुरक्षा बनाए रखने का निर्देश दिया है। राज्य में 40 संवेदनशील रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है, जहां 2000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। ये जवान बॉडी प्रोटेक्टर और हेलमेट से लैस रहेंगे। इसके अलावा संवेदनशील स्टेशनों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। स्टेशनों पर एम्बुलेंस, वज्रयान, दंगा रोधी वाहनों की तैनाती की गई है। डीजीपी ने स्टेशनों के अंदर और बाहर सीसीटीवी से निगरानी के निर्देश दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आदिवासी कुर्मी समाज ने कल 20 तारीख को सुबह 5 बजे से रेल रोको एंड साथ में रोड ब्लॉकेट का आह्वान किया है। इसको लेकर हमारी जो रेलवे की टीम और आरपीएफ की टीम पूरी तरह तैयार है। जो 9-10 स्टेशनों पे उन्होंने मेमो दिया है कि इन जगहों पे हम रेल रोको करेंगे, उसको लेके हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हर जगहों पर हमारी भरपूर मात्रा में आरपीएफ, साथ में लोकल पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। जो भी इस तरह की कुछ अगर घटना हो उससे निपटने के लिए टीयर गैस हो गई, बाकी हमारी राइट ड्रिल्स जो होते हैं, मॉक बॉडी शील्ड, लाठी, ये सब के साथ मतलब पूरी तरह फोर्स हमारी तैनात रहेगी हर जगहों पे। और कोशिश करेंगे हम कि कोई भी इस तरह का रेल रोको जो भी है उससे पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। नक्षत्र न्यूज को झारखंड पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि पुलिस की रणनीति आंदोलन के अहम नेताओं को समय से पहले हिरासत में ले लेने की है, ताकि आंदोलन का विस्तार न हो सके। राजेश कुमार, यशवंत कुमार और प्रियंका सिंह के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो रेल टेका डहर छेका आंदोलन है, कल ट्रेनों को रोका जाएगा और कुर्मी समाज अपनी मांग पे अड़ा हुआ है कि एसटी समुदाय में उन्हें सम्मिलित करना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि अब मुखालफत आदिवासी समाज की तरफ से भी खुलकर होने लगी है। तो इसको लेकर तैयारियां की गई है, रिपोर्ट के जरिए आपको हमने समझा दिया है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। एक नारा है, शेर से टकराए हो होश में आ जाओगे, आपको बोलना है। तो 6 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर कुर्मी समाज का विरोध प्रदर्शन था। 14 तारीख को आदिवासी समाज ने मुखालफत की थी, विरोध किया था। अब कहीं ना कहीं दोनों समुदाय के बीच में, दोनों समाज जो है उनके बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है।
कौन साथ है, क्या बीच का रास्ता है, ये तमाम चीज़ जानने समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। पहले मेहमानों का तारुफ कराएंगे, उसका चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देव कुमार धान साहब हमारे साथ, आदिवासी नेता है, बहुत स्वागत है देव कुमार धान साहब आपका। संजय मेहता है, आजसू के नेता है, बहुत स्वागत है संजय आपका। और निशा भगत है, आदिवासी नेत्री है। निशा जी, बहुत स्वागत है आपका। निशा जी से ही शुरुआत करते हैं। निशा, जिस तरह से आप मुखर हो चुकी हैं आप, और मुखर होने का क्या खामियाजा है वो भी आपने भुगत लिया है। क्यों आप लोग मुखालफत कर रही हैं? क्योंकि अगर पिछड़ापन की वजह से वो मान रहे हैं कुर्मी समाज की, हमारे समाज का उद्धार हो जाएगा, एसटी समाज में हम आ जाएंगे, तो आप लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जहाँ जय धर्म में। हमारा आदिवासी समुदाय एक विशेष समुदाय है जो इस देश का प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला आदिवासी जन्य जनजाति के लोग आदिवासी में यूं ही किसी को शामिल नहीं कर सकते। चूँकि कुर्मी ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि हमें आदिवासी का दर्जा दिया जाए, लेकिन संवैधानिक तरीके से उनको जवाब मिल चुका है कि वो कहीं भी आदिवासी बन नहीं सकते हैं। और ये लोग 13 और 31 की बात जो कर रहे हैं कि हमें हटा दिया गया, कि 1931 में हटा देने की बात इन लोगों का जो प्रखरता से कहना है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये 1931 से पहले, 1913 से पहले इनका इतिहास क्या रहा था? जिस समय हीरा नागपुर, चुटिया नागपुर, छोटा नागपुर, जब मदरा मुंडाओं का शासन था, उस समय में मुंडाओं का, नागवंशियों का, हो समाज के, उरांव समाज के, संथालियों का यहाँ पे जिक्र रहा है। लेकिन इनको जब खेती करने के लिए लाया गया था अंग्रेजों के समय से, और इनका जो वास्तु स्थिति था, महतो समाज खेती के नाम से बहुत ही प्रचलित थे। उनको कई जगहों से खेती के लिए झारखंड लेके आया गया था। हम उनके प्रति जो शोषण हुआ है अंग्रेजों के समय से, तो मैं बहुत ही चिंतित और दुखी हूँ कि ऐसा कुर्मियों के साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुख की बात है कि आज कुर्मी समुदाय जो है आदिवासी हक लेना चाह रहे हैं, तो इसका एक आदिवासी बेटी होने के नाते मैं विरोध करूंगी। अच्छा, एक मिनट निशा, एक मिनट रुकेंगे। हम चाहेंगे ये जो हम तस्वीर चला रहे हैं इसको फुल स्क्रीन हम चला दें। निशा, ये इसी पे सवाल आप जो कह रही हैं उसका जवाब भी है। 1901 के जनगणना रिपोर्ट हम ये चला रहे हैं, और संथाल में कुर्मियों को आदिवासी एसटी में दर्शाया गया है इसमें। निशा, मुझे जहाँ तक लगता है जिस तरीके से प्रिंटिंग मिस्टेक का हो सकता है, लेकिन ये लोग कभी भी बाई मिस्टेक भी आदिवासी नहीं हो सकते हैं। अगर ये आदिवासी होते तो लगातार जो टीआरआई का रिपोर्ट है, जो कि संवैधानिक तरीके से संविधान के द्वारा संचालित किया जाता है, और मुझे लगता है कि बार बार ये मिस्टेक नहीं हो सकता। अगर वो वाकई थे तो ये क्यों कहते हैं ये कि मैं शिवाजी का वंशज, कभी लव कुश की बात करते हैं। ये ओबीसी के BC 1 में क्रीमी लेयर में आते हैं, और ये काफ़ी दुख की बात है। अगर वो वहाँ का हक नहीं मारना चाहते थे, अगर वो ओबीसी कैटेगरी में अपने आप को फिट नहीं पाते थे, तो इतना बड़ा आंदोलन जो अभी रेल टेका का कर रहे हैं वो क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों ओबीसी का भी आरक्षण वो खाते रहे? आज जब देख रहे हैं कि झारखंड की जो स्थिति है, जो हीरा नागपुर, चुटिया नागपुर, छोटा नागपुर का जो दशा रहा है कि ऑलरेडी बहुत संपन्न राज्य में से गिना जाता है, और पूरा भारत जो है औद्योगिक क्रांति जो करता है झारखंड के बिना संभव नहीं होता। और आज के समय में अगर ये देख रहे हैं कि लगातार जो है ये झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से खुद को प्रखरता से एंट्री करना है, तो ये सिर्फ एक राजनीति एजेंडा है। मैं दुख व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे खेतीहर के रूप में यहाँ पे लाया गया था, उनको बंधुआ मजदूर बना दिया गया था। इस बात का मुझे बहुत दुख है। लेकिन आप ही बताइए, जिस खेत में वो खेती कर रहे हैं, और अगर यहाँ के जमींदार, अगर यहाँ के मुंडारी शासन के लोगों ने उन्हें जमीनें दी थी, वो अपना पैर पसारते गए, क्योंकि आदिवासी समुदाय बहुत मृदुभाषी होते हैं। आदिवासी समुदाय लगातार कोशिश करते हैं कि कम मिनिमम रिसोर्सेस में भी खुश रह सकते हैं। और ये झारखंड की स्थिति आज ऐसी रह गई है कि आदिवासी समुदाय के गाँव में आज जाके देखिएगा, कई ऐसे गाँव में रोड, पुल या PCC नहीं बना है। आज हम लोग संघर्ष रहते हैं कि झारखंड के 5th शेड्यूल के तहत आने वाला इस राज्य में CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन
उल्लंघन किया जा रहा है। इस राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं किया गया है। लगातार यहाँ के जल जंगल जमीनों को काटा जा रहा है। यहाँ की बुनियादी सुविधाओं से हमें वंचित किया जा रहा है। इस देश के प्रथम नागरिक आज अंतिम पायदान में क्यों है? और आरक्षण की वजह से ही लगातार अन्य धर्म के लोग आदिवासी समुदाय में क्यों आना चाहते हैं? मैंने बार बार कहा है कि आप मानती हैं कि आरक्षण की लड़ाई है, सिर्फ ये आरक्षण की लड़ाई है, ये सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता की लड़ाई है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। चलिए संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, 1901 की बात करें, 1931 की बात करें, 1950 की बात करें, लेकिन निशा कह रही हैं कि वो टाइपो एरर है। वो तो हमने तस्वीरों के साथ माध्यम से भी दिखाया, जनगणना रिपोर्ट भी दिखाई है। आप लोग समर्थन कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन का, आप लोगों ने प्रभारी भी नियुक्त कर दिया हर जिले में। किस रूप में इस मिस्टेक को देखते हैं? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार है। मैं थोड़ा वक्त लूँगा और अपने विषयों को, अपने बिंदुओं को बहुत विस्तार पूर्वक में रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि आजसू पार्टी ने एक दलगत राजनीति का जो अपना स्वरूप है उसको जातीय स्वरूप में ना देख करके ये आपको समझने की ज़रूरत है कि एक दल के तौर पर हम लोगों ने समर्थन दिया है। हमारे अध्यक्ष जी अगर किसी जाति से संबंध रखते हैं इस कारण से दिया है, इस रूप में इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक झारखंड के एक बड़े व्यापक जनमानस की मांग रही है। और आप जब झारखंड के अंदर देखेंगे तो जो भी मसला है, चाहे वो सरना धर्म कोड का मसला हो, चाहे वो पेशा कानून का मसला हो, चाहे वो CNT SPT को सख्ती से लागू करने की बात हो, चाहे वो झारखंड में वनाधिकार नियम को लागू करने की बात हो, सभी मसलों पर हम लोग मुखर रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर लगातार बड़े लंबे वर्षों से ये मांग की जाती रही है और अभी जब जिक्र हो रहा था 1913 का और 1931 का, मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ आपको। इस देश में मंडल कमीशन बनी 1979 में, और 1979 में जब मंडल कमीशन बना तो मंडल कमीशन ने जो आधार बनाया कि किन किन जातियों को आरक्षण दिया जाएगा OBC के तहत, तो 1931 में ब्रिटिश के समय जो यहां पर सेंसस हुआ उसको आधार बनाया गया, क्योंकि 1951 का जो आंकड़ा था उसमें पूरा आंकड़ा नहीं था। अब मुझे यह बात बताइए कि 1931 के एक आंकड़ा के आधार पर देश में 1979 में मंडल कमीशन बनता है। मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट 1990 में देती है और मंडल कमीशन की सिफारिशों को इस देश में लागू किया जाता है और यह कहा जाता है कि 27% कमोबेश OBC को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि 52% कमोबेश इस देश में इसकी आबादी है। मेरा कहना यह है कि अगर एक आंकड़ा को जिसको 1931 का आधार बना करके OBC को आरक्षण दिया जा सकता है, तो अगर कुर्मी एक जनजाति के तौर पर, अनुसूचित जनजाति के तौर पर, एब ओरिजिन ट्राइब के तौर पर अंकित था उस समय के नोटिफिकेशन में और 1951 के सेंसस में अगर उनको हटा दिया गया, तो मेरा कहना है कि जो इसकी प्रक्रिया है, चूंकि आप देखेंगे अगर स्टेट के अंदर ये डिमांड होगी, 2004 में आप देखेंगे अर्जुन मुंडा जी ने भेजा था। मेरा कहना है कि स्टेट के अंदर हम लोग यहां पर ये जो जाति समुदाय के लोग हैं, समाज के लोग हैं, अपनी मांग सरकार के समक्ष रखेंगे। सरकार उस पर रिपोर्ट तय करेगी, TRI बनाएगा, तमाम तरह की जो भी संस्थाएं बनाएगी, जिस तरीके से अभी ट्रिपल टेस्ट का सर्वे हो रहा है OBC का। मेरा कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 342 ये राइट है कि यहां पर देश के राष्ट्रपति को, राज्यपाल के मशवरा के आधार पर वो किन जातियों को शामिल करेंगे नहीं करेंगे, वो एक केंद्र का मसला है और नौकरशाही का मसला है। दूसरी बात कि आर्टिकल 19 ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं झारखंड के आदिवासी समुदाय से और सभी भाइयों से, बहनों से ये कहना चाहता हूं, आपके सरना धर्म कोड के साथ हम लोग खड़े हैं, आपके पेशा कानून के साथ हम लोग खड़े हैं, आपके CNT SPT के कानून के साथ खड़े हैं, और ये धरती पर सबका संघर्ष रहा है। 1784-85 से देखिएगा तो तिलका मांझी ने संघर्ष किया, 1855 में सीधा कानून ने किया, इधर आप देखिए 1894-95 के आसपास हमारे बिरसा मुंडा जी ने संघर्ष किया, नीलांबर पीताम्बर ने किया है, वीर बुद्धू भगत ने किया है, यहां पर विनोद बाबू ने भी संघर्ष किया, निर्मल महतो ने किया। मेरा कहना, मेरा बात समझिए, ये धरती सामूहिक संघर्ष की धरती है और सबको साथ लेकर के चलने की धरती है। मैं आदिवासी समुदाय से यही कहना चाहता हूं कि अगर एक बहुत बड़ा समुदाय विशेष ये मांग कर रहा है, 3 ओडिशा, बंगाल और झारखंड के लोग, और हमारी पार्टी ने इस पर पहल किया कि 24 सितंबर 2024 को 16 संगठन इसको लेकर के संघर्ष कर रहे थे। उन 16 संगठनों को एकजुट करते हुए 105 प्रतिनिधियों को गृह मंत्री के समक्ष ले जाया गया और उन्होंने अपनी बातों को रखा। फिर लोग राष्ट्रपति से भी मिले, गृह मंत्री से मिले। मेरा कहना ये एक प्रक्रिया है और सबको लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात रखने का, लड़ाई लड़ने का। तो मेरा कहना है कि जब आदिवासियों के हक अधिकार की बात होगी तो हम उनके साथ कदम ताल करेंगे
और समाज का कोई भी वर्ग सामने आएगा, और हमारी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि 1931 में वैसी तमाम जातियां जो एबोरिजिन ट्राइब के तौर पर उल्लेखित थीं और जिनको हटा दिया गया है, उन सभी की लड़ाई हम लड़ेंगे, ना कि सिर्फ हम कुर्मी की वकालत कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये एक संवैधानिक अधिकार है। मेहमान है, इस लड़ाई कोई समुदाय को देव कुमार धान का रुख करते हैं। देव कुमार जी, जिस तरह से संजय कह रहे हैं कि भाई आपकी जो हुकूक की लड़ाई है उसमें भी हम साथ देंगे, हमारी जो लड़ाई है, हमारी पहचान की लड़ाई है, उसमें आप भी साथ दीजिए, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं खास रूप से जो कुर्मी समुदाय से कुछ बातें जानना चाहता हूँ कि 24/12/1996 को पेशा कानून देश में बना, लेकिन इस पेशा कानून के खिलाफ में जो हमारे जो मुखिया का आरक्षण है, प्रमुख का आरक्षण है, जिला परिषद का आरक्षण है, इसके खिलाफ में धनंजय महतो कुर्मी समुदाय का कि इसको जो है मैंने ख़त्म किया जाए, ये गलत कानून बना है, ये लोग को गलत आरक्षण दिया है, इस तरह से इन्होंने आपको केस किया। निश्चित रूप से हाई कोर्ट ने उसको माना। इसमें भारत सरकार ने पुनः अपील में गया सुप्रीम कोर्ट में, भारत सरकार वर्सेस राकेश कुमार। तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं, जैसे हमारे अभी मेहता भाई बोल रहे थे कि हम आपके अधिकार के पक्ष में खड़े हैं, तो एक तरफ आप एसटी बनना चाहते हैं और एक तरह एसटी को मिलने वाला जो अधिकार है, जो आरक्षण है, जो सुविधा है, उसके खिलाफ में आप कोर्ट में जाते हैं। तो मैंने आपका क्या आप कहना चाहते हैं, क्या अपना चरित्र को दिखाना चाहते हैं? पहले तो मैं इनका जवाब चाहता हूं कि भाई आप इस तरह से क्यों करते हैं कि भाई जब आप उस घर में घुसना चाह रहे हैं और उनको मिलने वाला सुविधा का आप विरोध कर रहे हैं, उसको खारिज करने के लिए आप कोर्ट जा रहे हैं, तो ये बड़ा गंभीर सवाल है आदिवासी समाजों के तरफ से। चलिए, संतोष जी हमारे साथ जुड़े रहे हैं। संतोष महतो हमारे साथ जुड़े हैं, जेएलकेएम के नेता हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। संतोष जी, जो अब चर्चा अभी तक हो रही थी कि आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण का लाभ लेने के लिए कुर्मी समाज अपनी आंदोलन बुलंद करती है, अभी तक का ये जिस निकला, किस रूप में देखते हैं इन आरोपों को आप? कल का जो कुर्मी समाज का आह्वान है और 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल टेका और डहर छेका का जो हमारा आंदोलन है, इसमें सबसे पहले तो स्पष्ट करना चाहते हैं कि रिजर्वेशन कोई मामला है ही नहीं। ये मामला शेड्यूल करने का है। हम ट्राइब हैं, प्रिमिटिव ट्राइब हैं, और 1889 से लेके अनवरत 1931 के जितने भी सूची प्रकाशित हुई है, उस सूची में हमारा नाम है, ट्राइब हम हैं। सरकार हर स्तर पर यह एक्सेप्ट करती है कि कुर्मी समाज ट्राइब है। यह जो आंदोलन है वो शेड्यूल करने की बात है, सूचीबद्ध करने की बात है। इसका रिजर्वेशन अथवा अन्य मुद्दों से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। कल के इस आंदोलन में हम लोग यह साबित करना चाहते हैं कि झारखंड की सबसे बड़ी आबादी की सबसे बहुप्रतीक्षित यह जो मांग है जी, जो विगत 75 वर्षों से सबसे बड़े आबादी को उनके सोशल आइडेंटिटी से, सोशल स्टेटस से, उनके मूल पहचान से वंचित रखा जा रहा है। ये पहचान की बात है, ये अस्तित्व की बात है, और भविष्य में हम आने वाली पीढ़ी को, अपने राज्य को और ट्राइबल स्टेट को कैसे स्पेशल फैसिलिटीज दे पाएंगे, कैसे नई पॉलिसीज बना पाएंगे, और कैसे यहाँ के सभ्यता, संस्कृति, भाषा और यहाँ के वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ वर्शिप को प्रिजर्व कर पाएंगे, संरक्षण कर पाएंगे, संवर्धन कर पाएंगे, इस बात की लड़ाई है। इसका रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। संतोष, ये जो आप बोल रहे हैं, चलिए जस्टिफाइड है कि सोशल आइडेंटिटी, अपनी पहचान की बात है, तो क्या इन 75 सालों में, इतने सालों से ये मुद्दा चला आ रहा है, आप लोग को इस कम्युनिटी ने एक मजबूत लीडरशिप अभी तक, और नंबर्स भी आपके पास है, ऐसा नहीं कि आप आंकड़े में पीछे, नंबर्स भी आपके पास बहुत बेहतरीन है, आप लोग लीडरशिप नहीं खड़ा कर पा रहे जो मजबूती से आप लोगों की बात करो? 75 साल का ये जो इतना लंबा वक्त गुजरा है, उसको अपनी बातों को माना है। जैसा संजय भी कह रहे थे कि सुदेश महतो ने गृह मंत्री से मुलाकात की, उसके बाद से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। ये तो कुर्मी समाज ने एक नए सिरे से आंदोलन शुरुआत कर दी, तो लैक ऑफ लीडरशिप भी माना जाए इसको?
देखिए, कुर्मी समाज कम्युनिटी लीडरशिप पे भरोसा करता है। आप जो बात कर रहे हैं वो वैल्यू एडिशन है कि हमारे समाज के बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्रतिनिधि हैं जो अलग अलग मजबूत प्लेटफॉर्म पे प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हर समय हर आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। समाज के लोगों को, समर्थकों को, पार्टी के समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को और तमाम बुद्धिजीवियों को उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एकजुट करने का प्रयास किया है, आह्वान किया है। कहीं कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन हमारा जो समाज है वो समाज राजनीतिक नेतृत्व से कहीं ज़्यादा उम्मीद और कहीं ज़्यादा भरोसा कम्युनिटी लीडरशिप पे भरोसा करता है। आप पिछले लीडरशिप की, पिछले जो रेल टेका हुआ, उस रेल टेका को भी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत नामचीन चेहरा या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिगर इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहा था। इस बार भी अलग अलग थानों से, डीआरएम ऑफिस से, रेलवे विभाग से, अलग अलग जगह से इंक्वायरी हो रही है कि भाई इस आंदोलन का नेता रामगढ़ में कौन है, धनबाद में कौन है, बोकारो में कौन है, पुरलिया में कौन है, या मानभूम में कौन है, या और जगहों पे कौन है। हमने स्पष्ट जवाब दिया है कि कोई हमारा सर्वमान्य नेता नहीं है। इस बार कुर्मी समाज सामाजिक तौर पर इस आंदोलन को लड़ रहा है। पूरा कम्युनिटी, पूरा समाज जो है इस बार नेतृत्व कर रहा है। इसीलिए हम बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जो बड़े चेहरों की आप बात कर रहे हैं उनका खुला समर्थन है। टाइगर जयराम महतो जी का खुला समर्थन है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बतौर पार्टी, बतौर समाज, बतौर व्यक्तित्व जो है वो इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। और उन्होंने आह्वान भी किया है कि इस बार यह समाज की लड़ाई है, इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं। आप किस झंडे में काम कर रहे हैं, किस बैनर में काम कर रहे हैं, किस राजनीतिक दल के अंतर्गत काम कर रहे हैं, वो सब कुछ को भूलकर आपको इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और इस बार का आंदोलन सिर्फ ऐतिहासिक रूप से दर्ज होने वाला आंदोलन नहीं है, बल्कि इस बार यह आंदोलन निर्णायक आंदोलन साबित होने वाला है। कुर्मी समुदाय ने आंदोलन कॉल किया है और आपको सुनवाते हैं कि इस मुद्दे पर जेएलकेएम का क्या कुछ कहना है। यानी कल कुर्मी समाज के द्वारा रेल टेका डहर छेका आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया है। यह आंदोलन इसलिए कि आज इस राज्य की यही सच्चाई है कि कुर्मियों ने अपने संघर्ष, शहादत और बलिदान से झारखंड राज्य बनाने में अपना अहम योगदान दिया। आज हम हाशिए में हैं, इसलिए ये आंदोलन जरूरी है कि अपनी अस्मिता को बचाना है, अपने संघर्षों और अपने शहादतों को जिंदा रखना है। नहीं तो इस राज्य में ऐसी साजिशें चल रही हैं कि हमारी शहादतों को लोग छुपाना चाह रहे हैं, हमारे संघर्षों को लोग मिटाना चाह रहे हैं। इसलिए भी ये आंदोलन जरूरी है। कुर्मी स्टेटस के लेकर जो पूरे झारखंड में 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन हो रही है, मेरी पार्टी पूरी तरह से उस समाज के साथ है जिसकी हकमारी आज 75 वर्षों से हो रही है। हमारा पार्टी के संगठन के जो भी साथी इस समाज से हैं, उनसे हम आग्रह और अनुरोध करेंगे कि इस डिमांड को और इस अधिकार को प्रखर तरीके से पार्टी लाइन से हटकर सामाजिक के तौर पर इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। ये प्रदीप महतो, एज ए प्रदीप महतो संखवार के नाते हम सामाजिक लोगों से आह्वान करते हैं, इस आंदोलन को एक गति दें और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को हम लोग लक्ष्य तक ले जाएंगे और स्टेटस लेके रहेंगे। और रेल टेका का हमारा पुरजोर समर्थन है। कुर्मी संगठनों को जो खुद को शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल करने को लेकर रेल टेका आंदोलन करने की घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि आंदोलन हिंसात्मक न हो और संवैधानिक तरीके से हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो, अपनी बातें उचित प्लेटफॉर्म पर रखें। लेकिन रेल टेका आंदोलन के पीछे जो परेशानियां आम जनता को होगी, संगठनों को ये भी समझने की आवश्यकता है कि कई यात्री आपातकालीन स्थिति में वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी को इलाज कराने की आवश्यकता है, किसी को नौकरी में ज्वाइन करने के लिए जाना है। तो इस तरह की परेशानियाँ न हो आम जनों को और आम जनों की सहानुभूति उनके साथ हो, तो मैं समझता हूँ कि आंदोलन का स्वरूप जरा इस तरह का ना हो कि आम जन उससे परेशानी हो। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अपनी बातें उचित प्लेटफॉर्म पर रखिए, जिनको निर्णय करना है वो निर्णय करेंगे, वहाँ तक बातें पहुँचाइए, लेकिन आम जन उससे अछूते रहें, इस पर अवश्य ध्यान देना। तो अलग अलग राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया आपको सुनाइए। निशा भगत का हम रुख करते हैं। निशा, जैसा जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं भाई आरक्षण से कुछ लेना देना नहीं इस आंदोलन का, सोशल आइडेंटिटी की बात है, पहचान की बात है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये लोगों के कहने से हम मान नहीं जाएंगे कि ये इन लोगों का राजनीति एजेंडा नहीं है। मैं मानती हूँ इस झारखंड के प्रति महतों का जो बलिदान है, इसको मैं नमन करती हूँ और मैं आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ। लेकिन
मैं इनको ये कहना चाहती हूँ और चेताना भी चाहती हूँ कि आपने ये कैसे कह दिया कि भगवान बिरसा मुंडा जी से आपने कैसे तुलना कर दिया। आपको पता भी है कि भगवान बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे। हमारे ऐसे वीर शहीद जो तात्या भील को जानते होंगे आप वीर बुद्धू भगत जी को जानते होंगे, आप हमारी सिंगनी कैली दई जी को जानते होंगे आप। तो ऐसे कई वीर शहीद जो हैं, आप इनके साथ तुलना अपने क्रांतिवीरों को नहीं कर सकते। हमारा झारखंड राज्य बनाने में सिर्फ आपका हाथ नहीं है। आप झारखंड राज्य बनाने से पहले आपका क्या इतिहास रहा? आप कह रहे हैं 31 की बात कर रहे हैं, आपको जब हटा दिया गया था। आप 80s की बात करिए ना। अब जिस समय में इस जगह में महाराजा मदरा मुंडा जी, सबसे पहली बात है कि हमारे मुकुट फनी राय जी को अपना गद्दी सौंपा उन्होंने 1857 में। कहाँ थे आप? मैं मानती हूं, मैं सम्मान करती हूं कि झारखंड राज्य में आपका बलिदान रहा, लेकिन शर्म आनी चाहिए आपको कि आदिवासियों का जो भगवान है उनके साथ आप तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हमारा हक और अधिकार को खाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि संवैधानिक बात हो रही है। संविधान में आप लोगों को डिनाई कर दिया है। बार बार जो आप इस तरीके से आंदोलन की बात कर रहे हैं, हमने कहा था कि आदिवासी मूलवासी भाई है। आपका मैंने सम्मान किया, आपका बलिदान को मैंने सराहा और हमारा पूरा झारखंड के लोगों ने आपको मान भी दिया। माननीय उप मुख्यमंत्री के रूप में सुदेश महतो जी को विराजमान किया। ये झारखंड राज्य, आप झारखंड राज्य में विकास की बात होनी चाहिए थी। जातिवाद की बात जो कर रहे हैं आप, अपना इतिहास पुराना देख लीजिए। इससे जब विदेशी शासन यहाँ पे लागू था, जब हमारे मदरा मुंडाओं का शासन यहाँ पे था, तब आप किस परिस्थिति में थे? आप एक खेतीहर थे, आपको खेती करने लाया गया था। बार बार मैं एक ही बात बोलूंगी कि ये राजनीति का शिकार करना हम आदिवासियों को बंद कीजिए। निशा, पर कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं उनके बिना सियासत भी तो नहीं सोच सकते ना। आप जो राजनीतिक पार्टी है, बड़ी पार्टी है चाहे छोटी पार्टी, आप महत्वपूर्ण भूमिका में देखिए। कुर्मी समाज से आए हुए लोगों को भूमिका दी जाती है कि उनका नाम, उनका चेहरा हम कुर्मी समाज के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनके बिना तो झारखंड की सियासत हम सोच भी नहीं सकते। तो दुर्भाग्य का विषय है कि हमने एक जगह दिया, एक मान दिया, सम्मान दिया, उसके बावजूद देख लीजिए ये कह रहे हैं कि अभी आजसू पार्टी के यहाँ पे भाई संजय जी ने कहा कि हमने पेशा कानून पे सहयोग किया, लेकिन ये लोगों ने पेशा अधिनियम कानून लागू न करने के लिए लगातार विरोध किया, क्योंकि महतो समाज चाहते थे कि 22 प्रथा को ऐड किया जाए, आदिवासियत में हमें दर्जा दिया जाए, तब जाकर के यहाँ इस झारखंड राज्य में 1996 पेशा कानून को लागू करने दिया जाएगा। कितने झूठे और कितने फरेबी हैं ये दोनों पार्टियां जो है, जेलकेम और आजसू पार्टी। ये लगातार अपने लक्षणों को दिखा दे रहा है कि आदिवासी विरोधी कार्य करके। आपने देखा होगा कि सिल्ली में एक घटना अभी सामने आई है, 2 साल का वीडियो सामने आया है कि वहां के आदिवासी और दलितों को कुआं से पानी नहीं भरने दिया जाता है। आज भी ये लोग अपने आप को उच्च जाति का कहते हैं। आज भी सोशल मीडिया में आदिवासी बहनों को, आदिवासी भाइयों को कोल कुकुर कह के संबोधित किया जा रहा है, और न जाने कितनी गालियों से, जो कि हम कह भी नहीं सकते हैं। और ऐसी मानसिकता के लोग कह रहे हैं कि हम आपके भाई हैं, आपकी बहन है, और आप कह रहे हैं बार बार जो आप दिखा रहे हैं, जो त्रुटि हुई है उस चीज को आप दिखा करके हम पर शासन नहीं कर सकते। ये लगातार हमने चुप रहा कि ये संविधान है, संविधान सब कुछ टैकल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये लोग तो आप कह रही ना निशा, हम तो दस्तावेज दिखा रहे हैं, सरकारी दस्तावेज दिखा रहे हैं, त्रुटि आपके हिसाब से जो माहौल गर्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो आज इस बार हम भी बता देंगे, आदिवासी भी, कि आदिवासी बना नहीं जाता है, पैदा होना पड़ता है। संजय, जो संतोष जी कह रहे थे कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि भाई इस बार किसी के बैनर तले या कोई एक लीडरशिप के अंडर ये आंदोलन नहीं है, मास लीडरशिप का क्या इस बार चलन देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर आंदोलन में? आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं? देखिए, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि कोई समाज किसी विषय को लेकर के प्रोटेस्ट करता है, जैसे आप देखेंगे कि मैतेई समुदाय और कुकीज को लेकर के जो बातें सामने आई थी मणिपुर में। मेरा कहना ये है कि एक समाज का एक डिमांड है कि मुझे अनुसूचित जाति में आप शामिल करें, अनुसूचित जनजाति में शामिल करिए, शेड्यूल्ड ट्राइब में वो अपने आप को स्टेटस चाहते हैं। सवाल ये है कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप के जो नेता हैं वो समर्थन दे रहे हैं, और हमारी पार्टी ने दलगत राजनीति के तौर पर, एक विचार के तौर पर इसको झारखंड की जनता के समक्ष रखा है
कि ये शामिल होने की मांग पुनर्बहाल करने की मांग है। ऐसा नहीं है कि हम पूर्व में नहीं थे। बार बार ये तर्क दिया जा रहा है कि हम एबोरिजिन ट्राइब की सूची में थे 1931 में, 1913 में भी थे और उससे पूर्व में भी थे, जितने भी गजट के नोटिफिकेशन हुए। हमारा कहना यह है कि इस डिमांड को, चूंकि ये एक संवैधानिक मांग है, ये मांग पूरी होगी नहीं होगी सरकार, सत्ता, सियासत, नौकरशाही पर निर्भर करता है। अब कहते हैं टीआरआई की रिपोर्ट को लेकर के, झारखंड में जब आप ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को देखेंगे तो वो इंस्टीट्यूट बहुत मतलब चलंत अवस्था में शुरुआत से ही नहीं रहा है। अभी जैसे झारखंड के अंदर ओबीसी की जो जातियों को आरक्षण नहीं दिया गया, 2022 में जो पंचायत का इलेक्शन हुआ और उसके बाद नगर निकाय में आरक्षण देने की बात आई, तो क्या कहा गया कि ओबीसी आयोग में एक अध्यक्ष होना चाहिए और अध्यक्ष होने के बाद ट्रिपल टेस्ट होगा। उस ट्रिपल टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो जाएगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास और उसके बाद नगर निकाय का चुनाव होगा। तो ये प्रक्रिया है। तो ठीक उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति में कोई जाति शामिल होगी कि नहीं होगी, उसके लिए अपनी रिपोर्ट तय होगी। उस रिपोर्ट को राज्यपाल भेजेंगे राष्ट्रपति के पास और संसद में बहस होगी, लोकसभा में बहस होगी, राज्यसभा में बहस होगी, राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब वो कानूनी स्वरूप लेगा और फिर वो जाति के तौर पर सूचीबद्ध होगा। मेरा सिर्फ इतना कहना, मैं बार बार कहता हूं कि यहां पर सभी लोगों का खून बहा है, सभी लोगों ने संघर्ष किया है। सामने चुटुपालू घाटी है, वहां पर आप देखिए शेख भिखारी ने किया है कि नहीं संघर्ष, टिकैत उमराव ने किया है कि नहीं, वीर बुद्धू भगत ने किया है कि नहीं, यहां पर निर्मल महतो का खून बहा है कि नहीं। मेरा कहना यह है कि ये अगर साझा संघर्ष और साझी विरासत की धरती है, तो अगर कोई एक समुदाय, एक जाति ये मांग कर रही है कि हम अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की दक्षता रखते हैं, हम उसके योग्य हैं और हम ऐतिहासिक तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर इस बात को कह रहे हैं, तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए और सरकार और सत्ता बिल्कुल सुनेगी। अभी देखिए 9 सितंबर को जब चूंकि भारत की अभी जनगणना होनी है, तो जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं, जो भारत के महापंजीयक हैं, उसमें जो भाषा की सूची है जो अभी जनगणना होगी, उसमें कुरमाली कर दिया गया। तो हमारे पार्टी से प्रतिनिधि गए, हमारे पार्टी के सांसद महोदय गए, लंबोदर महतो जी गए और ज्योतिर्मय महतो जी गए, विद्युत वरण महतो जी गए और तमाम लोगों ने ये कहा कि भाषा की सूची में इसको कुड़माली करिए। तो ये बात उन्होंने जाकर के रखा, सरकार उसको ठीक करेगी। हमारे विधायक ने 15 बार सदन में रखा, लोकसभा में चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने आवाज उठाया। तो मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए कि भाई ये आपकी मांग है, आपकी मांग आप संवैधानिक तरीके से रख रहे हैं, हम साथ खड़े हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि सरना धर्म कोड की मांग जब भी इस राज्य के अंदर होगी, हमारी पार्टी एकदम शिद्दत के साथ खड़ी रहेगी। पेशा कानून की जब भी यहां पर सख्ती से लागू करने की मांग होगी, हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। जब भी इस राज्य के अंदर सीएनटी और एसपीटी को सख्ती से लागू करने की बात आएगी, हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। और अगर यह प्रयास सिर्फ आपको लगता है कि जातीय तौर पर हम लोग करें, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो तमाम सभी वर्गों के लिए हम लोग खड़े नहीं होते। आज हम लोग ओबीसी के आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि 27% दीजिए। हम लोगों ने कहा कि नगर निकाय में आप आरक्षण नहीं दे रहे, तब यहां पर अभी ट्रिपल टेस्ट कराया गया है। मेरा कहना है कि सभी वर्गों की लड़ाई आपको लड़नी होगी और यहां पर सबका खून बहा है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। और मेरा कहना है कि इसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज मत करिए। आमतौर पर झारखंड के अंदर जो पॉलिटिकल चर्चा है, परिचर्चा है, वो नफरत की ओर बदल रहा है। इसको फैक्ट और डेटा पर ले जाने की जरूरत है। ये हम लोग नफरत की राजनीति से यहाँ की युवा पीढ़ी नहीं सर, ये जस्टिफाई सरना धर्म कोड के मामले में आप लोग एनडीए में है, सरना धर्म कोड की तरफ की मांग को लेकर आजसू की तरफ से कभी कोई ऐसा बयान नहीं आता या बीजेपी से कोई वार्ता नहीं होती। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, आपके मीडिया के साथी लोग गए और हम लोगों ने लगातार इसका समर्थन किया। स्टूडियो में इससे सरना धर्म कोड का डिबेट हमने रखा था, आजसू के प्रवक्ता आए थे, वो बोल नहीं पाए स्टूडियो में, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए थे कि हम इसकी मांग करते हैं। चलिए धान साहब का रुख करते हैं। धान साहब, ये जो निशा से मेरा सवाल था, आपसे भी वही सवाल है कि ये समुदाय जो है, इस समुदाय का हर पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी जाती है उनका, क्योंकि नंबर्स उनके पास है उनका चेहरा यूज करने के लिए। लेकिन जब हक, अधिकार, हुकूक की बात होती है तो फिर उसके बाद बहुत सारे क्लॉजेस आ जाते हैं। किस रूप में इसको जस्टिफाई करेंगे दादा? देखिए, निश्चित रूप से झारखंड में जो झारखंड निर्माण के लिए निश्चित रूप से सभी समुदाय का योगदान है, उसमें कुर्मी समुदाय का भी काफ़ी योगदान है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम पहले भी बोले कि भाई हम लोग को ये आशंका है कि आप एक तो एसटी सूची में शामिल होना चाहते हैं। एसटी सूची में क्यों शामिल होना चाहते हैं? जैसे हमारे भाई
बोल रहे थे कि भाई हमको केवल एसटी सूची में शामिल होना है। और भाई एसटी सूची में शामिल होइएगा तभी ना एसटी का आपको आरक्षण मिलेगा। तो जब आपको एसटी सूची में शामिल होइएगा तो पेशा के तहत आपको आरक्षण मिलेगा। मुखिया बनिएगा, प्रमुख बनिएगा, जिला परिषद बनिएगा, एमएलए बनिएगा, एमपी बनिएगा, हमारा जमीन को खरीद सकते हैं, हमारा नौकरी। तो हमको तो देखिए, हमारा कहना ये है, देखिए इस राज्य को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास चल रहा है कि भाई झारखंड जब बना था तो निश्चित है कि यहाँ के जो लोग भी हैं, जो यहाँ के खतियानी हैं, 32 के खतियान में जिसका दर्ज है नाम, वो तमाम लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था पूर्ण रूप से। लेकिन आज एसटी को छोड़ के जो यहाँ का एसी है, चाहे ओबीसी है या जनरल है, सारे नौकरी को बाहर के लोग ले जा रहे हैं। इस पर किसी को भी बहुत चिंता नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि इसको आप मणिपुर बनाने की ओर ले जाएं। ये भी डर है एक आदिवासी समुदाय को, ऐसा लगता है, चूंकि हम पहले ही बोले कि इन्हीं के समुदाय जो धनंजय महतो है, हमारा पेशा कानून को खारिज करने के लिए वो हाईकोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो हमको ये है, तो इसलिए निश्चित है कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ। कोई व्यक्ति एक समाज नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात तो ये समझने की जरूरत है कि अगर अभी आदिवासियों के एक बड़े नेता के तौर पर और झारखंड संक्षेप में हाँ, मुख्यमंत्री का जो पद संभाल रहे हेमंत सोरेन जी इस वक्त, जब 42 विधायक और 2 सांसदों ने समर्थन दिया कि कुर्मी को एसटी का दर्जा देना चाहिए, तो ये साइन पहले नंबर पर क्यों किया हेमंत सोरेन जी ने? और ये बात हम लोग कहते हैं कि महतो और मांझी भाई भाई है और उसके संघर्ष से ये झारखंड बना है, तो इस संघर्ष को नहीं झुटलाया जा सकता है। मैं फिर से इस बात कहना चाहता हूं कि झारखंड के इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को तथ्यों के आधार पर केंद्रित करने की जरूरत है, ना कि नफरत की तरफ इसको मोड़ने की जरूरत है। दूसरी बात कि साझा संघर्ष और साझी विरासत को बचाने की जरूरत है। एसटी इंक्लूजन का यह जो मामला है, सबसे पहले तो हमें निष्पक्ष होके इस बात को समझना होगा कि एसटी इंक्लूजन का यह जो मामला है, यह ना तो पॉलिटिकल मामला है, ना इमोशनल मामला है, यह पूरी तरीके से टेक्निकल मामला है, कॉन्सेप्चुअल मामला है। नंद कुमार सहाय जब ट्राइबल कमीशन के चेयरपर्सन थे, उन्होंने वर्ष 2017 में जितने टीआरआई हैं, 20 राज्यों में जो टीआरआई के डायरेक्टर्स हैं, साथ ही साथ जो ट्राइबल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, उनको एक पत्र प्रेषित किया हुआ है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि न्यू जो ट्राइबल शेड्यूल होगा वो किस मापदंड पे होगा, किस पैरामीटर पे होगा। और उस पैरामीटर, उसको आप जब पढ़ेंगे, जब उसका गहन अध्ययन करेंगे, जब लाइन बाय लाइन उसकी स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो ट्राइब के लक्षण डिसाइड किए गए हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय की गई है, जो मानक तय किए गए हैं, उन मानकों में जो अभी उन्माद फैलाया जा रहा है, कभी उसमें हिंदू होने का बात कहा जाता है, कभी उसमें रिजर्वेशन की बात कही जाती है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। उस पत्र को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तमाम टीआरआई को, तमाम सेक्रेटरी को यह निर्देशित किया गया है कि ट्राइब को शेड्यूल करने का जो मापदंड है वो सोशल ट्रेड्स है, कल्चर है, लैंग्वेज है, उनकी स्पेशल फेस्टिवल्स हैं, आइसोलेशन और बैकवर्डनेस की चीजें हैं। इसी 5 मापदंड के आधार पे उनका शेड्यूल किया जाना है। कोई भी जो कथित शेड्यूल्ड ट्राइब के नेता हैं, जिनके ऊपर समाज ने दारोमदार दिया हुआ है कि भाई आप हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करें, चाहे वो समाज मुंडा समाज हो, चाहे उराव समाज हो, चाहे संथाल समाज हो, चाहे हो समाज हो, इन 4-5 ट्राइब का हमने इसलिए उल्लेख किया है कि यही 4-5 समाज के शेड्यूल ट्राइब के लोग मुखर होके, प्रखर होके सोशल प्लेटफॉर्म पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बातों को फैला रहे हैं। उनको यह समझना होगा कि कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल लड़ाई को आप पॉलिटिकल और इमोशनल मत खेलिए, क्योंकि इसी तरीके का प्रसंग 1989-99 में जम्मू कश्मीर में हुआ था, जब वहां के पहाड़ी जनजाति ने अपने आप को शेड्यूल करने का दावा प्रस्तुत किया था।
तो उस समय ही शेड्यूल होने का दावा प्रस्तुत करने वाले जो गुज्जर और बकरवाल जनजाति के लोग थे, उन्होंने हिंसात्मक विरोध किया था, सड़क पे विरोध किया था, विधानसभा में विरोध किया था, तमाम प्लेटफॉर्म पे विरोध किया था। लेकिन क्या उनके विरोध करने से पहाड़ी जनजाति का शेड्यूल होना रुक गया क्या? अंततः उनको ट्राइब का दर्जा मिला और वो शेड्यूल हुए। तो ये स्पष्ट समझना होगा कि आदिवासी वर्सेस आदिवासी करने से राज्य का भला कभी नहीं होगा। कहना क्या चाहते हैं? आप हमको ये समझना होगा, चाहते हैं कि वो जो समझना होगा कि आप अगर अपने भाइयों का विरोध कर रहे हैं तो आप अपने घर में आग लगाने की बात कर रहे हैं। झारखंड में जो है को संवारने की बात कर रहे हैं। इन लोगों की मंशा झलक रही है। भाई साहब, जब आप बताइए कि संवैधानिक तरीके से अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो लास्ट ईयर में आप आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा, पर डे का 21 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ था रेलवे को। यही संवैधानिक तरीके से है। और ये लगातार ये लोग मैं ये कहना चाहता हूं कि 75 सालों से 50 लाख से ज्यादा आबादी का आप ही का जवाब देनी, आप ही का जवाब देनी। हम आपके बलिदान जो झारखंड में दिए हैं आप लोगों ने, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आप कहिएगा कि आदिवासी बन जाए तो ये कतई नहीं हो सकता। आदिवासी आप किसी कीमत में नहीं बन सकते। आप 50 की बात कीजिए, आप 31 की बात कीजिए, 13 की, उससे पहले आप कहां थे? आपका इतिहास पूरा खंगाल के देखिए। 65,000 सालों से 65,000 सालों से छोटा नागपुर के प्लेटू में सबसे प्रमुख जनजाति के रूप में कुर्मी समाज मौजूद रहा है। जगह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ही सर पे चढ़ करके आप कहिएगा कि हम आदिवासी हैं। कतई नहीं हो सकता और हम ये होने भी नहीं देंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया हम आदिवासियों ने। कुर्मी समाज ने योगदान दिया है। इनसे पूछिए कि कुर्मी और कुर्मी क्या है। कभी कहते हैं कि ये शिवाजी के वंशज हैं, कभी कहते हैं कि लव कुश के वंशज हैं। तो भाई अगर तुम इतना ही आदिवासी का ठेकेदार हो तो आदिवासियों के विरुद्ध में इतना षड्यंत्र क्यों? और आदिवासियों को एक पानी तक नहीं दे सकते ये लोग, छुआछूत करते हैं ये लोग। और आज कह रहे हैं कि आदिवासियों को गाली देकर के संबोधित कर रहे हैं कि ये कौन कुकुर है, तो ये हमारे साथ में क्यों आना चाहते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ आरक्षण का लाभ। और ये जितने भी राजनीतिक कानून है निशा, साइन किया या फलाना ढकेना, सब के सब चाहते हैं कि पहले तो यह चैनल सुनिश्चित करे कि अगर किसी प्रतिनिधि का टर्म बोलने का है तो उसमें इंटरफेरेंस ना किया जाए। आप ही का जवाब, मेरा ये कहना है। आप हमारे राज्य में आदिवासियों के लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। आज मैं बोलने में भी अपना आजादी नहीं रखूं। कहना क्या चाहते हैं? पब्लिक निशा एक बार उनको कंप्लीट कर लिया। कम शब्दों में संतोष, कम शब्दों में रखिए। कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी तो लड़ाई है ही नहीं। सबसे पहले तो यह बात समझना होगा कि वंस अ ट्राइब इज ऑलवेज अ ट्राइब। 1885 के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में जिस आधार पे झारखंड के अन्य जनजातियां शेड्यूल्ड हुई हैं, उसी सर्वे के आधार पे उसका एंथ्रोपोलॉजिकल जो इंडेक्स तय किया गया था, उसमें जो नंबर आए वो नंबर कुर्मी का, भूमिज का और संथाल का एक आया। और एचएस रिजले ने स्पष्ट कहा कि इस एंथ्रोपोलॉजिकल इंडेक्स के नंबर के आधार पे भूमिज को, संथाल को और कुर्मी को पृथक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चलिए हम तथ्यों की बात करते हैं, हम सच्चाई की बात करते हैं, संतोष समय की कमी है, गैजेटियर की बात करते हैं, समय की कमी है, हम रिसर्चर्स की बात करते हैं, हम अच्छा संतोष आपकी बात मुकम्मल हो गई, संतोष मुकम्मल हो गई आपकी बात। निशा आ रहे आपके पास, आ रहे निशा आपके। संजय 30 सेकंड में, समय की कमी, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि झारखंड में चाहे वो हमारे शिबू सोरेन जी हों या विनोद बिहारी महतो हों, एनी होरो हों, एके राय हों, सभी ने नारा दिया महतो मांझी भाई भाई, ये साझी विरासत और साझी संघर्ष की धरती है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर संवैधानिक प्रावधानों के तहत कोई समुदाय और कोई जाति अपनी मांग कर रही है, अभी जैसे हमारे भाई की एग्जाम्पल दे रहे थे, पहाड़ी जनजाति को 2024 में ही जम्मू कश्मीर में वहां पर जनजाति में शामिल किया गया और गुज्जर और बकरवाल को उससे पहले शामिल किया गया था। मेरा कहना यह है कि इस पर विरोध का स्वर उठाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप एक बात जो कहते हैं बार बार कि आदिवासी और जनजाति, इसको इस बात में समझेंगे। आदिवासी जो है वो जीवन शैली में इनके बात से इत्तेफाक निशा जी के बात से इत्तेफाक कम शब्दों में खत्म कि आदिवासी जो है और जनजाति दोनों अलग चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है। अनुसूचित जनजाति और आदिवासी शब्द के समय की कमी परिभाषा को समझने की जरूरत है। मैं तो मांझी भाई भाई है, झारखंड वासियों लड़ना नहीं, यही कहना चाहूंगा। चलिए निशा कम शब्दों में देखिए सबसे बड़ी बात है ये लोगों का जो मनसा है ये साफ झलक रहा है। ये महतो मांझी कभी भाई कहते हैं, कभी कहते हैं मुंडा महतो भाई कहते हैं।
और ये लोगों का लगातार जो है हमारे प्रति जो दंश देखा जा रहा है कि कैसे शोषण करते हैं, वो लगातार हम लोग का समाज देख रहा है। और हमारे समाज के साथ साथ कुशवाहा समाज के लोगों ने भी आज समर्थन दे दिया कि आदिवासी इस राज्य का राजा है और इस राज्य में सबसे पहला प्रथम दर्जा आता है तो आदिवासी का आता है। ये 5th शेड्यूल का क्षेत्र है और आज के समय में वो हमारा साथ क्यों दे रहे हैं? अगर इनको विरोध करना था, इनको आरक्षण नहीं चाहिए था, तो इनको ओबीसी में अपना आरक्षण को बढ़ा देना चाहिए था। इससे अच्छा तो रौतियों को अगर कहा जाए कि हमारा छोटा नागपुर में रौतिया समाज के लोग जो है दर बदर भटक रहे हैं, उनको एक जगह मिले तो बेहतर होगा। ये जो है ओबीसी का भी मलाई खा रहे हैं। आज जो है कि असंवैधानिक तरीके से, संविधान तरीके की बात करने वाले लोग असंवैधानिक तरीके से इस भारत के जितने भी वास्तु स्थिति और जो माहौल है, अच्छे माहौल को खराब करना चाह रहे झारखंड का। आप देख लीजिए ना कि बंगाल में आपका पुरुलिया में एसडीएम साहब और एसपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि ये संवैधानिक तरीका बिल्कुल भी नहीं है, असंवैधानिक तरीका है और इनको अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। चलिए निशा, समय की कमी हमारे पास जो है कर सकते हैं आप, लेकिन ये संवैधानिक तरीका नहीं है। इन लोगों को निशा समय समाप्त हो गया। चलिए जो इन लोग आरक्षण का मांग कर रहे हैं, इसका विरोध किया गया है। एक ही चीज चलिए देव कुमार धान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। निशा आपका बेहद शुक्रिया, संजय आपका बेहद शुक्रिया, संतोष आपका बेहद शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप लोग